अम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, निम्रा की शादी की तारीख तय हो गई है। खैर मुबारक। माशाल्लाह, हो कब रही है शादी? अम्मा अगले महीने की 7 तारीख तय पाई है। होने वाले दामाद और उसके खानदान वालों के साथ तो मिलवाया नहीं, और फिर शादी की तारीख तय पाते वक्त मेरी जरूरत ही महसूस नहीं की गई, तो ये फिर तारीख बताने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा काट दे देते। अम्मा मैं तो ऑफिस में था, राहिला और आजर की खाला ने मिलकर डिसाइड किया। राहिला, मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने तुम दोनों को बेटा नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है तुम भी उसी अजियत से गुजरते जिससे मैं गुजर रही हूँ। इस अजियत और तकलीफ से गुजरना बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है। मैं समझी नहीं नजमा, आप कहना क्या चाह रही हैं? खुदा के लिए अस्मा, मेरी बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपकी चहेती बेटी अपने हाथों से अपने घर को आग लगाने पे तुली है। वो अरसल की दूसरी शादी के दर पे है, और वो भी। बात पूरी कीजिए नजमा, मेरा दिल डूबा जा रहा है। वो तो शिजा की मोहब्बत में मरी जा रही है। आज अरसल से इसरार कर रही थी कि उससे शादी कर ले। वो तो इत्तेफाक से मैंने सुन लिया। ये आप क्या कह रही हैं? अस्मा, वो घर से निकल चुकी है शिजा को मनाने। खुदारा उसे ऐसे ना करने दीजिएगा। आप उससे हरगिज़ शिजा से ना मिलने दें। शिजा बेटा, ये कुछ अरसे पहले जो मैंने तुम्हारा अकाउंट खुलवाया था ना, उसकी चेकबुक है। ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जब चाहे निकाल लो। फिरोज चाचा, जब मुझे जरूरत होती है मैं आपसे मांग तो लेती हूँ, इससे आप अपने पास ही रखें। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ। दूसरों पे निसार करके जिंदगी गुजारने वाले बहुत आगे तक नहीं जाते। और वैसे तुम कुछ दिनों में तो ऑफिस जा रही हो, ज्वाइन तो करना है। फिरोज, इन लोगों को कह दें कि ये आज और इसी वक्त इस घर से चले जाएं, वरना मैं हशर करके रख दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें आसमा? होश में तो हो तुम। मैं होश में बहुत पहले की आ गई हूँ, लेकिन आप अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। आपकी बेटी इस लड़की की मोहब्बत में खुद अपने हाथ से अपना घर तबाह करने पे तुली हुई है। प्लीज खामोश हो जाओ आसमा। अस्मा, एक दिन की ही तो बात है, खुदा के लिए हमें सुकून से जाने दो। क्यों मेरे बच्ची की जान की दुश्मन बनी हुई हो? आपकी ये मासूम बेटी मेरी मिशेल की सौकन बनने के ख्वाब देख रही है। अभी मिशेल की सास का फोन आया था। क्या ब्रेन वॉश किया आप लोगों ने मेरी बच्ची को। मिशेल ये बकवास सोच भी कैसे सकती है? अम्मी, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मिशेल मर गई मेरे लिए, और इस घर से सारे ताल्लुक खत्म है मेरे। अम्मी, अब अभी शैला खाला को फोन करें, उन्हें क्या हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से लेने आए। बहुत हो गया आसमा। अगर मिशेल ने कोई स्टूपिड और चाइल्डिश हरकत की है तो जाकर उसको समझाओ। आइंदा के बाद अगर शिजा को तुमने एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्मा चाची प्लीज, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। मैंने मिशेल से नहीं कहा कि वो ये सब करे। आज के बाद मेरा मिशेल से सारा ताल्लुक खत्म। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। कम से कम मुझे ज़हनी अजियत से तो निजात मिलेगी। सामान तो तुम्हारा पहले ही पैक है। मैं अभी शहला को फोन करती हूँ कि वो आए और हमें आकर यहाँ से ले जाए। प्लीज प्लीज राबिया भाभी, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से परसों ही जाएंगे। ये शिजा का अपना घर है,
इसके चचा का घर है। पहली बात तो यह कि इसको यहां से कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया। प्लीज शिजा, तुम्हारे चचा की रिक्वेस्ट है ये, तुम लोग परसों जाना, मैं खुद आप लोगों को छोड़ने जाऊंगा। मामा का फोन। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप ही की तरफ आने के लिए निकल रहे थे। क्या मतलब सब खैरियत है ना? आप सब लोग हैं कहाँ? ठीक है। हेलो, क्या हुआ मिशेल? इस्मा आंटी क्या कह रही थी? कह रही थी कि घर पे कोई नहीं है, मना कर रही थी आने से, और फिर फोन भी बंद कर दिया। यकीनन मम्मी ने उन्हें कॉल करके सब बता दिया होगा। ओह माय गॉड, वाकई? भाई चौथा दिन हो गया है, तुम्हारा तावीज तो कोई असर ही नहीं दिखा रहा। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी तो सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। याद है बीबी साहबा ने क्या कहा था कि जो मुझ पर यकीन नहीं रखता उसका काम नहीं होता। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे बीबी साहब पर पूरा यकीन है। बस परेशानी में उल्टा सीधा मुझसे कुछ निकल गया था। चले शुक्र है आपको अक्ल तो आई। अब इसी बात पे एक मजेदार सी चाय पिला दो। कम बखत का नदीदापन न जाने कब खत्म होगा। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम ताई जी। मिशेल, तुमने ये क्या ड्रामा क्रिएट किया हुआ है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा देखिए, मेरी एक दफा बात तो पूरी सुन ले। तुम्हें पता, तुम्हारी इस बेतुकी सोच ने घर में कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है। तुम्हारी माँ ने शिजा को क्या कुछ नहीं सुना डाला। वो लोग परसों के बजाय आज जाने की सोच रहे। आपको नजमा आंटी ने कॉल करके सब बताया ना? वो तो बिना वजह जज्बाती हो रही हैं। आप मेरी पूरी बात सुने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमें बैठ के समझाओ। इनफैक्ट तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। मामा आप एक दफा बस, अब इसके बारे में मजीद और बात नहीं हो। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, फिर तुम उठा के क्यों चली आई हो? मैं नहीं जा रही कहीं शिजा से मिले बगैर। हर ताल्लुक तोड़ चुकी है वो तुम्हारे साथ, शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी। प्लीज बेटा, घर में बहुत टेंशन्स हैं, मजीद टेंशन्स क्रिएट मत करो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि फिलहाल घर वापस चले जाओ। नहीं पापा, इतनी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी मैंने जो आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हैं।
मिशेल ऐसे कैसे कर सकती है? अरे लानत है ऐसी दोस्ती पर जो तुम लोगों को ऐसी अजियत में मुब्तला कर दे। ना पूछो ज़ेला, मेरी बच्ची पर क्या गुजरी है ये सब सुनकर। ऊपर से अस्मा के तानों और इल्जामात ने तो जैसे उसे रेजा रेजा करके रख दिया। अरे इसमें मेरी बेकसूर मासूम बेटी का क्या कसूर था? सारा किया धरा तो उसकी अपनी औलाद का था। लेकिन राबिया, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है। अब देखो, जैसा कि तुम कह रही हो, वो मिशेल से मिलना तो दूर की बात, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ शैला, बस दुआ करो कि हम परसों खैरियत से अपने घर शिफ्ट हो जाए। मुझे तो अभी भी डर से ही लगा रहता है। मिशेल से कुछ भी बैद नहीं है। काश आज़र ने जल्दबाजी ना की होती तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि शीजा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया जाता। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगले माह आज़र की बारात है। क्या बात है? मम्मी बता रही हैं कि जब से तुम आंटी के घर से आई हो कमरे में ही बंद हो। असल घर में कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, सब मुझसे खफा है और शीजा भी मुझे इग्नोर कर रही है। कितनी दफा कॉल्स कर चुकी हूँ, रिसीव ही नहीं करती। मैंने कहा था ना, तुम जो सोच रही हो वो सारे खानदान को हिलाकर रख देगा, सबको तुमसे दूर कर देगा। मैं जानता हूं तुम्हारा ऐसा ख्वाब जिसकी कोई ताबीर ही नहीं। असल मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कर दी जो सब इतना बुरा मान गए। मैं अपनी मर्जी, अपनी खुशी से आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ। अगर आप मेरा दिल है तो शीजा मेरी जान है और मैं दिलो जान के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। देखो मिशेल, मोहब्बत को शेयर करना आसान नहीं, ये बड़े दिल जिगरे का काम है। मम्मी ठीक कह रही है, जज्बात में उठाया गया कदम बाद में बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। उफ़ो अरसद, मैं इस वक्त नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया। दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे। हाँ, उसने क्या रिपोर्ट है? तौफीक साहब, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। दादी, दादी, बस थोड़ी सी देर दादी, आते होंगे तौफीक साहब। निम्रा, वैसे तुम्हें वो जोड़ा भी ले लेना चाहिए था, प्राइस भी बहुत अच्छी थी, कलर भी बड़ा जबरदस्त था। ओफो मम्मी, इतने सारे कपड़े तो ले लिए हैं, वो अगली दफा ले लूंगी। एक वो बता दो इंशाल्लाह अगली दफा। अच्छा मैं ले लूँ। नेक्स्ट। राहिला जी, जी, आपके जाने के बाद दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर आप कैसी हैं? वो मैंने तौफीक साहब को फोन कर दिया था, उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली थी और वो दादी को लेके चले गए हैं। मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ।
ओ माय गॉड, 7 मिस्ड कॉल्स। तो बहुत ही बुरा हुआ। यकीनन तौफीक तो बहुत नाराज हो गए होंगे। एक तो ये बस में से मुझे बेल की भी आवाज नहीं आई ना। नहीं तो मेरा फोन भी ऑफ है। डैडी ने यकीनन मेरे फोन पे भी कॉल्स की होंगी। मसला ये है कि अब वो ये बात मानेंगे नहीं। तुम दुआ करो निम्रा, दादी ठीक होके जल्दी से घर वापस आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी खटाई में पड़ जाए।